बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ईद स्पेशल में बीफ बिरयानी की एक क्विक और बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक इजी रेसिपी आपको दे रही हूँ। ईद के दिन है, दावतें होती रहती हैं। इस तरह की अगर आप क्विक और मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे, यकीन करें बहुत चटपटी मज़ेदार बिरयानी बनेगी और जल्दी भी बन जाएगी। तो ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चले मज़ेदार सी बीफ बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने यहाँ पर तकरीबन सवा कप के बराबर तेल शामिल किया है और 4-5 बड़े साइज़ की प्याज को हम बिल्कुल बारीक काट कर शामिल करेंगे। बादियान के फूल, सिनेमन स्टिक्स, लौंग और काली मिर्चें और बड़ी इलायची इसमें शामिल करने के बाद मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँ तकरीबन 4 से 5 टीस्पून के बराबर। अब इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सुनहरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हल्के सुनहरे रंग की होना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें 1 किलो टमाटर शामिल कर देंगे। मैं 1.5 किलो जीरा राइस की बिरयानी बना रही हूँ, इसलिए इसमें 1 किलो टमाटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। कम मत रखिएगा क्योंकि मसाला ज़्यादा होगा तो बिरयानी भी अच्छी बनती है। साथ साथ इसमें 1 पाव दही भी शामिल कर देंगे। अब इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें रेडीमेड बिरयानी मसाला शामिल कर देंगे और तकरीबन 14 से 15 टेबल स्पून के बराबर है। 1.5 किलो सेलर राइस के हिसाब से ये बिरयानी मसाला बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मिर्चियाँ इसमें परफेक्ट रहती हैं, बस नमक हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना होता है चावल के हिसाब से। मैं इसमें तकरीबन 6 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, जो कि 1.5 किलो चावल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहा था। ये नमक ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून भर के मैं इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक और लहसुन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इन सबको कवर करके रख देंगे ताकि इसमें टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो इस वक्त 5 से 6 मिनट हो गए हैं, टमाटर काफ़ी अच्छे नरम हो गए। मिक्स कर लेंगे और थोड़ा बहुत हम इन टमाटरों को भी मैश कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें बीफ ऐड करना है और आलू ऐड करने हैं। आलू खाना पसंद नहीं करते, स्किप कर सकते हैं, मगर आप इसमें बीफ ऐड करें। बीफ को आप बॉयल करके ऐड कीजिएगा, यानी टाइम कम होता है ईद के दिनों में और आपको दावत भी करनी है अगर, और इस तरह आप बिरयानी बनाना चाहते हैं मज़ेदार सी, तो आप बीफ को पहले गला लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर 2 किलो बीफ है और ये मिक्स गोश्त है। इसमें थोड़ी सी हड्डियाँ भी हैं और इसमें मैंने थोड़ा बहुत रिवाज का गोश्त भी रखा था। साथ साथ हमने इसमें आलू ऐड करने, इनको भी मैंने फुल डन किया है और गोश्त को भी मैंने फुल बॉयल कर लिया था, यानी अच्छे से गला लिया है। गोश्त के अंदर मैंने सिर्फ नमक डालकर इसको बॉयल किया था। अभी हमने तमाम मसाला इसलिए भून लिया है पहले ताकि गोश्त को इसमें ज़्यादा ना पकाना पड़े और ये टूटे ना। तो बस अभी हमने जब गोश्त को मिक्स कर लिया है तो उसके बाद भी हम इसको कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि इस मसाले की खुशबू आलू और गोश्त में आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा जो मसाला है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अभी हमने यहाँ पर धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची ऐड करनी होती हैं। उनको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें सेला राइस ऐड करेंगे। सेला राइस मैंने 1.5 किलो ले लिए थे और उसको मैंने तकरीबन 10 टीस्पून नमक डालकर और 6 टीस्पून ज़ीरा डालकर बॉयल कर लिया है और इतना बॉयल करना है कि ये आराम से ना टूटें, यानी इतना आपने बॉयल करना है कि ये पोर्शंस में ये टूटने चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसमें 2 कन्नी रखनी है, यानी आपने 1 कन्नी नहीं रखनी है, वरना क्या होता है चावल मिक्सिंग के दौरान भी टूट जाते हैं। तो बस अभी हम ये सेलर राइस ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए और उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, ज़र्दा फूड कलर और पानी को घोलकर ऐड करना है। आप ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं, दूध के साथ भी ऐड कर सकते हैं, मैं पानी के साथ कर रही हूँ। और इसमें मैंने केवड़ा एसेंस तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया था और कवर करके रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। पहले आपने नीचे तवा रखना है, कोई ऐसी चीज़ रख दीजिएगा कि इसको हीट डायरेक्ट ना मिले। तेज़ आंच रखिएगा पहले 5 मिनट, उसके बाकी 5 मिनट जो हैं आप हल्की आंच कर दीजिएगा। देख सकते हैं आप 10 मिनट के बाद काफ़ी अच्छे हमारे मज़ेदार से बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खड़े खड़े चावल हैं और आपको यहाँ मेरी मिक्सिंग करने के दौरान ये अंदाज़ा हो जाएगा देखने से ही कि किस कदर लजीज और मज़ेदार बिरयानी बनी होगी।
बिलीव में ये बहुत बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी। तो बस अभी मैं इसको एक साइड से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। बिरयानी को आप सिर्फ हरे रायते के साथ सर्व कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगता है और बिरयानी का मज़ा दोबाला हो जाता है। इस तरह से सेम रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। क्विक और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छी लगी हो रेसिपी लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।